हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आराधना यादव अनुपम ज्ञान 24 आवर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 24 घंटा आप लोगों के शिक्षा के लिए हमारा जो है प्रयास रहेगा कि आपके पेपर बेस्ट हो। तो चलिए, आज मैथ का प्रथम क्लास में ले रही हूँ और फ्री में डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जिससे 10-10 कॉन्सेप्ट रोज़ क्लियर होंगे। 10 से 15, 15 से 20 भी हो सकते हैं और एकदम बेसिक से एकदम आसानी से आप लोग मैथ सीखेंगे। ये एकदम लगेगा ही नहीं कि हाँ हम गणित ऐसी कोई डरावनी चीज़ें पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कुछ नहीं है मैथ में, बस थोड़ा सा दिमाग अपना जो है सक्रिय रखिए, अभी सब समझ में आएगा। तो अब मैं इसमें 10 क्वेश्चंस आज लेकर आई हूँ। पेडागाजी से भी हैं और शिक्षण विधिया से भी हैं और कुछ एक आध दो सवाल भी हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, गणित शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? दोस्तों, गणित शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो जब अगर ऐसी कोई आपको नियम दे दे, पूछ ले, तो वहाँ हमेशा जो है बड़ों को लेकर नहीं सोचना है, आपको बच्चों को लेकर सोचना है। सी टेट का मतलब क्या है? ये चाइल्ड पे मतलब बच्चों पे ज़्यादा डिपेंड है, आपको बच्चा बनकर सोचना है। अगर आप बच्चे के स्थान पर कोई प्रश्न आया है, तो अगर शिक्षक के स्थान पर आया है तो शिक्षक बन के सोचना है आपको। इस तरह से अगर सोचेंगे तो आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव जाएगी और आंसर हमेशा सही लगेगा। तो दोस्तों, नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। गणितीय प्रतिभाओं को, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं गणित पढ़ा रही हूँ तो श्योर है गणित के प्रश्न है तो श्योर है गणित के नेम भी आएंगे। ठीक है, बच्चों का चहुमुखी विकास करना। चौमुखी विकास यहाँ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ जब गणित की बात हो रही है, गणित शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? प्रश्न में दिया गणित शिक्षा, तो चौमुखी में चारों तरफ यानी सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। सिर्फ तेज बच्चों को गणित पढ़ाना, ये भी गलत है। क्यों तेज बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए? सभी को लेकर शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो सभी बच्चों को लेकर चले, चाहे वो तेज हो चाहे मतलब कमज़ोर हो मैथ में, वो सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी है, सभी सही है, सभी तो है ही नहीं, ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखते रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी सब समझ में आएगा। आगे और अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लूप्रिंट क्या है? दोस्तों, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ब्लूप्रिंट को तो छोड़िएगा मत, क्योंकि ये जो है हर सन में पूछा है। और ब्लूप्रिंट का ये जो एक विधि है, ये प्रश्न से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन देता है घुमा के कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसी विधि है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप सिर्फ एक फंडा याद रखिए, ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पूछने की एक विधि है जिससे बच्चों में इच्छा शक्ति बढ़ती है। बी, प्रश्न पत्र निर्माण करने की आधारशिला है। सी, प्रश्न पत्र बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। डी, ए और बी दोनों सही है। चलिए दोस्तों, बताइए कौन सा सही है। 1 मिनट मैं आपके कमेंट्स ले रही हूँ, आप कमेंट करिए, मैं देखकर बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न पत्र निर्माण करने की आधारशिला विधि है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इम्पॉर्टेंट है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए संख्या में अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जहां अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण दे देता है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण जहां दे देता है, वहाँ जो है अधिकतम सबसे अधिक अंक इसमें कौन सा है? 12 है। न्यूनतम सबसे कम अंक कौन सा है? 6 है, उसी को माइनस कर दीजिए। अच्छा हाँ, इसमें एक तरह से और पूछ सकता है
जैसे अधिकतम और न्यूनतम ना देखकर डायरेक्ट कह देगा कि दिए गए संख्याओं का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिसर। तो दोस्तों परिसर जब आ जाएगा तब भी वही समझ जाना कि बड़ी वाली सबसे बड़ी जो संख्या रहेगी उसमें से सबसे छोटी संख्या घटानी होगी। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। 6 देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ देखिए अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण ना देकर वो परिसर भी पूछ सकता है, तो ये याद रहे। ठीक है, परिसर करके ज़्यादा देता है दोस्तों, ज़्यादा करके परिसर ही देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों 10 मिनट की वीडियो है, धमाका होने वाला है, आपके अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 बार 3 हो गया दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 है। हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की। हरीश द्वारा पूरा करने में लिया गया समय। इस टाइप का एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन इस टाइप का हर साल फिक्स है। इस टाइप का एक क्वेश्चन देश का आबा काबा नहीं आपको दिमाग में भरना है दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे उनको खुद अंदाजा होगा कि 2011-12 से लेकर आज तक इस टाइप की हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये हर साल जो घड़ी से क्वेश्चन टाइम पर जरूर आता है। तो इसको इस तरह से आप लोग हल करिए, मैं बता दे रही हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखिए। हरीश ने कितने बजे जो है निकला, कितने बज के कितने मिनट पर? तो 18:06 पे। दोस्तों 18 को 6 कहा जाता है। जैसे आप 12 तक काउंटिंग कर लेंगे तो 12 से जब एक बजता है तो वहीं कितने लोगों में जो है डायरेक्ट टाइम सेट रहती है, तो 13 बजने लगता है, 14 बजने लगता है, तो हम फिर उसको 1-2 करके काउंटिंग करने लगते हैं। ठीक है, उसी तरह 18 बज रहा है तो 12-6 कितना होता है? 18 होता है। 12-6 18 है तो 6 बज रहा है। कितना बज रहा है? 6। तो हरीश कितने बजे निकला है? 6:40 पर निकला, यात्रा शुरू की, और कितने पर गया है? 22:20 पर। तो दोस्तों 22 यानी 12 और 10 कितना होता है? 22 होता है। यानी 10:20 पर 12 10 22 होता है, तो 10:20 पर 10:20 पर। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, हम इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। पहले हम मिनट को घटा देते हैं। ये मिनट है आपका और ये घंटा है आपका, यच। ठीक है, तो पहले हम मिनट को आपस में घटा देते हैं। तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। ठीक है, तो 6:20 और इधर 10 ही बचा है, 20 निकल गया। ठीक है, 10 बज रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे हम ये 10 को किसी तरह से और लिख सकते हैं। तो हाँ दोस्तों लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 को यहाँ हम लिखेंगे, 10 को यहाँ हम लिखेंगे 10:60 पर, 9:60 पर। क्या लिखेंगे? 9:60 पर। 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं ये इसको हल कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए 10 जो है 10 बजे को हम लिख सकते हैं 9:60 पर, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फिर से हम 6 बज के, पहले हम मिनट वाला जो है घटाएंगे। उस तरह से कितने लोगों का जो है मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में जो है घंटे के चक्कर में। ठीक है, जिसकी मैथ वीक है। तो 6:20 लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है इसको हम 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो पूरे 60 मिनट को हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे, बचा 9। ठीक है, तो 9:60 पे यानी 10 ही इसको कहेंगे। ठीक है, अब देखिए 60 में से ये 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40 बचेगा। इसके बाद जो है इधर देखिए 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 3 9 होता है ना, 3 बचेगा। तो
तो 3:40 पे उसकी यात्रा समाप्त हुई है। ऑप्शन में कहीं है 3:40 पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, 3:40 पर। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को पहचानिए। सही उत्तर को पहचानिए होगा दोस्तों, सही उत्तर को पहचानिए। यहाँ देखिए नंबर 1 है, आगमन विधि द्वारा आगमन विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। बी है, आगमन विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं चलती है। सी है, ए और बी दोनों है। डी है, ए और बी दोनों गलत है। दोस्तों बी गलत है, क्योंकि यहाँ निगेटिव है। जहाँ निगेटिव आएगा उसको हम तुरंत गलत काट देंगे। निगेटिव वर्ड अगर हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव खोजना है तो हम निगेटिव आंसर क्यों ले। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक डब्बे में 6 गोलियां और दूसरे डब्बे में 4 गोलियां हैं। दो डब्बे की गोलियों को आपस में मिला दिया जाता है और 10 गोलियां बन जाते हैं। यह कौन सी विधि है। यहाँ होगा तो दोनों डिब्बों के यहाँ होगा दोस्तों, दो नहीं होगा, यहाँ होगा दोनों। तो एक डिब्बे में 6 गोलियां हैं, दूसरे डिब्बे में 4 गोलियां हैं, दोनों को मिला दिया जाएगा तो 6 + 4 = 10 ही होंगे। यानी दोनों डिब्बे की गोलियों को एक ही डिब्बे में कर दिया गया, तो ये समुच्चयन विधि हो गया। इन दोनों का समुच्चय कर दिया गया। ठीक है, संवर्धन विधि क्या होता है, जैसे किसी प्राइज है, किसी चीज़ की, किसी वस्तु का मूल्य है, उसके मूल्य में जो बढ़ोतरी होती है वही संवर्धन होता है। ठीक है, और गेस्टाल्ट प्रयोगशाला विधि तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम आगे भी वीडियो जो डालें आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए प्राथमिक स्तर पर पैटर्न को पहचानने और उन्हें पूरा करने पर बल दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के अभ्यास से बालकों को तार्किक और कौशल को विकसित करने का अवसर मिलता है। जिस ऑप्शन में अवसर आ जाए वो भी बच्चों के लिए कि अवसर मिलता है, उसको हम तुरंत क्या कर लेंगे, माइंड में कैच कर लेंगे। जहाँ पर भी अवसर वर्ड आ जाए उसको तुरंत कैच करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इस प्रकार के अभ्यास से बालक अंक को पहचानना शुरू कर देता है। नहीं, अंक को सिर्फ पहचान कर क्या करेगा, उसका यूज करने ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार के अभ्यास से बालक के गणितीय क्षमता तेज होते हैं। ए और सी दोनों सही है। सी हो नहीं सकता, क्योंकि जो है बालक के गणितीय क्षमता तेज होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसमें अवसर मिलता है बच्चे का, इसी से इसका सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 10 पेंसिल है और मेरे बहन होगा यहाँ। मेरे बहन के पास मेरे से 5 अधिक है। उसके पास 10 है, बहन के पास उससे 5 अधिक है, यानी 5 ऐड कर दो। उसके बहन के पास कुल कितनी है, 15 पेंसिल है। ठीक है, तो यह विधि है। यह विधि कौन सी विधि है, देखो यहाँ तो देखेंगे। नंबर 1 है तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, वैकलित जमा, वैकलित घटा। दोस्तों यहाँ वैकलन हो ही नहीं रहा है। ठीक है,
तो यहाँ तुलनात्मक जमा है, क्योंकि इसके पास 10 है, 10 से ज़्यादा इसके बहन के पास है तो जमा ही रहेगा। अगर 10 से कम रहता तो घटा रहता, तुलनात्मक घटा रहता। इसकी तुलना में इसके बहन के पास 5 ठू ज़्यादा है, यानी 5 ठू जमा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने 25 और 12 के योग को इस प्रकार परिचय कराती है। 25 + 12 बराबर 25 + 12 बराबर 20 + 5, फिर एक ब्रैकेट में 10 + 2, यानी कि ये तोड़ दी है और फिर सभी दहाई और इकाई अंक को जोड़ देती है। तो ये दोस्तों देखो, जोड़ दे रही है, पहले तोड़ के आसान, एकदम आसान कर दे रही है कि अगर जिसको उस तरह से जोड़ नहीं आ रहा है वो दहाई और इकाई के अंक के रूप में तोड़कर जोड़ सकता है आसानी से। गणित आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बस आंसर आपका सिद्ध होना चाहिए कि हाँ आंसर सही आया है और ये नियम सही है। ठीक है, संख्याओं का भाग है ही नहीं ये। ठीक है, संख्याओं का वियोजन मीन्स टूटना होता है। तो ये संख्याओं को तोड़ दी है, 25 को 20 + 5 में कर दी है, फिर 12 को 10 + 2 में कर दी है, यानी वियोजन कर दी है, उनको क्या कर दी है, तोड़ दी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संख्याओं का वियोजन कर दी है, संख्याओं में परिवर्तन तो की नहीं है। ठीक है, सभी सही है, ये तो भी नहीं हो सकता, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सिद्ध कथनों से यानी कि प्रमेय है, जोड़ है, घटाना है, कोई नहीं है दोस्तों, प्रमेय है। प्रमेय ही सिद्ध किया जाता है, बाकी जोड़ घटाना गुणा भाग तो हर एक सवाल में होता है। प्रमेय को अगर नियम को सिद्ध करना है, ये किस तरह से आया है, जबकि वो पहले से किसी न किसी द्वारा सिद्ध करके दे दिया गया है, फिर भी हम उसे सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए उसको फिर से निकालते हैं और उसे सिद्ध कर लेते हैं उस नियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 - 2 + 2 - 2, तो 2 दोस्तों सम संख्या है। इस तरह से 1 + 1 - 1 + 1 माइनस है, सभी आपस में कट जाएंगे, आपको सीधे दिख रहा होगा। ठीक है, डैश 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 n का मान ज्ञात कीजिए, यानी बहुत संख्या यहाँ है। तो दोस्तों जब सब सम संख्या होती है, कुछ नहीं देखना है, जब सब सम संख्या हमको मिल जाए, जैसे ही सम संख्या मिले और 1 + 1 - 1 + 1 का अंतर दिया हो तो वहाँ n का मान 0 हो जाएगा, n का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 +2 - 2 सब कट जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, तो 0 0 ही आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो हम 0 डी पे टिक करेंगे, डी में दिया भी है 0, 0 ही आंसर आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन सही लगा हो और सीटेट लेवल का लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और कम से कम शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।